Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. Today, again, we are going to read New Oxford Modern English Book 8 और आज जो हम इसका लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है द एडवेंचर ऑफ द डाइंग डिटेक्टिव। अच्छा, ये जो स्टोरी है हमारी एडवेंचर ऑफ द डाइंग डिटेक्टिव, इसके हम अबाउट द ऑथर पहले देख लेते हैं। सर आर्थर कॉनन डॉयल 1859 to 1930 यानी 1859 की इनकी बर्थ, 1930 इनकी डेथ, वॉज ब्रिटिश राइटर एंड फिजिशियन most noted for creating the fictional detective Sherlock Holmes and writing stories about him, which are generally considered milestones in the field of crime fiction. जो इसके जो राइटर हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल, ये तकरीबन यानी आज से 90 इयर्स अगो इनका इंतकाल हो चुका था, यानी आज से काफ़ी पुराने टाइम के ये जो है वो राइटर हैं। और इनका जो वैसे फिजिशियन थे और साथ में ये राइटर भी थे। और इनका जो सबसे ज़्यादा जो नोटेबल वर्क है वो जो थोड़ा बहुत भी जिन्होंने नॉवेल्स वगैरह से इनका इंटरेस्ट रहा है, जो लोग पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा, उन्होंने नाम सुना होगा शर्लॉक होम्स। और बल्कि तो एक बहुत कॉमन टर्म के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिन्हें थोड़ी भी नॉलेज है वो जानते हैं शर्लॉक होम्स को। शर्लॉक होम्स जो है एक फ़िक्शनल करैक्टर था जो कि सर आर्थर कॉनन डॉयल का क्रिएट किया हुआ था, और ये जो है एक माइलस्टोन माना जाता है इस फील्ड ऑफ क्राइम फिक्शन में। इनकी जो तहरीरें हैं वो माइलस्टोन मानी जाती हैं। और ही वॉज प्रोलिफिक राइटर whose other works include fantasy and science fiction stories, plays, romances, poetry, नॉन फिक्शन एंड हिस्टोरिकल नावल्स। अच्छा जनाब, जो इनका मेन वर्क है वो तो शर्लॉक होम्स ही है, जो इनकी आइडेंटिटी है मेन वो शर्लॉक होम्स है। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने वर्क किया है, साइंस फिक्शन में लिखा है इन्होंने, और नॉन फिक्शन यानी जो रियल स्टोरीज़ होती हैं। फ़िक्शन कोई भी जो अनरियल स्टोरी होती है उसको हम फिक्शन कहते हैं। साइंस फिक्शन जिसमें आपके साइंस के हवाले से कोई साइंस किसी साइंटिफिक इन्वेंशन का जिक्र किया जाए और उस पर कोई स्टोरी बनाए जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती, वो फिर साइंस फिक्शन कहलाती हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल नावल्स और रोमांटिक पोइट्री वगैरह ये सब कुछ इन्होंने तहरीर की है। लेकिन इनका जो मेन वर्क है वो शर्लॉक होम्स है, जिसकी वजह से इनकी जो है सारी शोहरत है। पहले हम शर्लॉक होम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। शर्लॉक होम्स क्या है? ये एक फिक्शनल करैक्टर है, जैसा कि अभी मैंने इनको बताया कि ये सर आर्थर कॉनन डॉयल की क्रिएटिविटी है, और ये जो है प्रोटोटाइप फॉर द मॉडर्न मास्टरमाइंड डिटेक्टिव। और ये जो हमारे जदीद दौर के जो डिटेक्टिव्स हैं उनके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है कि वो जिस तरह वर्क करता है, जिस तरह से वो चीज़ों को देखता है और उसमें से अपने मतलब का या उसमें से जो क्लूज़ वो फाइंड करता है। अच्छा जनाब, तो ये जो है होम्स फर्स्ट अपीयर्ड इन कॉनन डॉयल्स अ स्टडी इन स्कारलेट पब्लिश इन बीटन्स क्रिसमस एनुअल ऑफ 1887। अच्छा, ये जो बीटन्स क्रिसमस एनुअल है ये इनफैक्ट एक मैगज़ीन है, जो है नहीं था, मतलब ये 1860 से लेके 1898 तक यानी 38 ईयर्स तक तकरीबन ये पब्लिश होता रहा। ये एक मैगज़ीन का नाम है। और सबसे पहले जो है स्टडी इन स्कारलेट के नाम से जो है एक स्टोरी सर आर्थर ने लिखी थी, उसमें जो है ये करैक्टर सबसे पहले जो है वो लोगों ने इसको देखा, इसको जाना। और as the world's first and only consultant detective, he pursued criminals throughout Victorian and Edwardian London. अच्छा, विक्टोरियन एडवर्डियन लंदन, अच्छा द साउथ ऑफ इंग्लैंड एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप। और ये जो है उस ज़माने में यानी विक्टोरियन और एडवर्डियन लंदन यानी किंग एडवर्ड और क्वीन विक्टोरिया के टाइम का जो लंदन है, और कॉन्टिनेंटल यूरोप यानी जो बेसिक जो यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है इसमें जो सराउंडिंग के जो उनके आइलैंड है उनको एक्सक्लूड करके ये इस रीजन में जो है इन्होंने यानी जो वर्क किया है, जो स्टोरीज़ हैं उस सारे इसी रीजन में उनसे से रिलेटेड हैं। अच्छा, although the fictional detective had been anticipated by Edgar Allan Poe's Auguste Dupin,
अच्छा जनाब, इससे पहले जो है एडगर एलन पू वो भी एक राइटर थे जिन्होंने इसी तरह का एक करैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, क्रिएट किया था, जिसका नाम था सी ऑगस्ट डुपिन। लेकिन वो करैक्टर बहरहाल इतनी फ़ेम नहीं हासिल कर पाया जो फ़ेम जो है वो शर्लक होम्स को मिली है। और जितना लोग शर्लक होम्स को जानते हैं उनके बारे में कोई वो इतना मतलब इतना वो कामयाब नहीं रहा। और सिर्फ मेरे ख़्याल में 3 नॉवेल्स जो है वो उसके मौजूद हैं। 3 नॉवेल्स में ही वो करैक्टर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अच्छा जनाब, हम अपने लेसन की आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Sherlock Holmes' landlady came to my house. She looked worried and explained, "Holmes is dying, Dr. Watson. This morning I could shed no more of it." I said, "With your leave or without?" "Without it, Mr. Holmes. I am going for a doctor this very hour." He replied, "Let it be Watson then. Hurry, sir, or you may not see him alive." अब ये जो है जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है इसमें डॉक्टर वॉटसन है जो कि ऑब्वियसली एक फिक्शनल करैक्टर ही हैं। तो ये शर्लक होम्स के फ्रेंड हैं और इनके पास जो है वो आई हैं अभी शर्लक होम्स की लैंड लेडी यानी जो जिनके घर में यानी रेंट पे जो है वो शर्लक होम्स रहते होंगे। वो ख़ातून जो है वो डॉक्टर वाटसन के पास आती हैं और वो आके बताती हैं कि आज सुबह जो है मैंने होम्स को देखा, वो मर रहा है और मैं उसे बिल्कुल नहीं देख पाई इस हालत में। और मैंने उसे कह दिया कि तुम इजाज़त दो या ना दो, मैं जो है वो अभी के अभी किसी डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर वो डॉक्टर जो है डॉक्टर वाटसन ही होना चाहिए। फिर फर्दर उन खातून ने डॉक्टर वाटसन को बताया कि आप जल्दी चलें और अगर आपने देर कर दी तो हो सकता है कि आप उसको ज़िंदा देख ही ना पाएँ। I was horrified for I had heard nothing of his illness. As we drove back, I asked for the details. मैं ऑब्वियसली ये सब सुन के परेशान हो गया और क्योंकि मैंने अब तक उसकी मामूली सी बीमारी के बारे में भी कोई ख़बर मुझे बात नहीं मालूम थी। तो जब हम उसके घर की तरफ जा रहे थे तो मैंने उन खातून से डिटेल्स पूछी। अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे जो डॉक्टर वाटसन के लिए यूज़ हुआ है तो यहाँ पे जो है डॉक्टर वाटसन को फ़र्स्ट पर्सन यानी ये स्टोरी जो लिखी हुई है फ़र्स्ट पर्सन में लिखी हुई है। तो जहाँ पे भी मैं का वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो डॉक्टर वाटसन है जो कि फ़र्स्ट पर्सन के तौर पर यानी ये शो किया जा रहा है कि स्टोरी उनकी लिखी हुई है। He has been working at a case in an alley near the river and he says he caught this illness from the dock workers. उन खातून ने बताया कि वो आजकल जो है दरिया के पास जो एक एली में काम कर रहा था और वहाँ पे उसको ये बीमारी, वहाँ के जो डॉक वर्कर जो किसी यानी शिप वगैरह पे जो काम करने वाले लोग होते हैं जो वहाँ से लोड अनलोड करने का काम कर रहे होते हैं सामान वगैरह को, उनको कहते हैं, वो कह रहे हैं कि उसका कहना ये है कि ये बीमारी उसे उन लोगों से लगी है। He did indeed look terrible. अब यानी ये ख्वाब साहब जो हैं डॉक्टर वाटसन जो है वो पहुँच चुके हैं और अब वो बता रहे हैं आगे कि उन्होंने क्या देखा। He did indeed look terrible. His gaunt wasted face staring at me from the bed sent me a chill to my heart. अब वो यकीनन बहुत टेरिबल जो है वो नज़र आ रहा था, उसका बुझा हुआ या कमज़ोर तारीक चेहरा जो है मेरी तरफ वो देख रहा था और उसको देखने से मैंने मेरा दिल जो है उसको देख के, इस हालत में देख के कांप गया। The thin hands twitched incessantly. His voice was croaking and spasmodic. There was a hectic flush upon either cheek and dark crust clung to his lips. अब ये जो है डॉक्टर वाटसन उनकी जो अपीयरेंस है उसके बारे में बात करें कि वो कैसा इस टाइम नज़र आ रहा था। उसके थिन हैंड, उसके जो बाजू हैं वो बिल्कुल पतले से हो चुके थे और ट्विच इंसेसेंटली मीन्स मुस्तकिल जो है वो काँप रहे थे, हिल रहे थे, यानी आउट ऑफ कंट्रोल वे में जैसे हिल रहे होते हैं कमज़ोरी से। और उसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल बैठी हुई थी, स्पेस्मोडिक यानी टूटे झटकों से जो है वो वक्फे से उसकी आवाज़ निकल रही थी। प्रॉपर वो फ्लुएंटली जो है वो बोल नहीं पा रहा था। देयर वॉज
और उसके चेहरे पे जो है उसके दोनों जो चीक्स हैं उस पे जो है वो बुखार की एक रेडिशनेस जो है तमाज़त से जो है रेडिशनेस फ़ील हो रही थी। और उसके जो लिप्स हैं उन पे क्रस्ट कहते हैं कोई आउटर हार्ड कवरिंग, एक जैसे यानी एक जैसे ड्राई वेदर में हमारे लिप्स हो जाते हैं तो उसके ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है, उस तरह से जो उसके लिप्स हुए हुए थे। ही ले listlessly as I entered the room, but the sight of me brought a gleam of recognition to his eyes. जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिल्कुल जैसे ज़िंदगी के जोश से, ज़िंदगी से महरूम अंदाज में वो लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में मुझे देख के एक पहचान की एक चमक नज़र आई जिससे मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सुकून हुआ। माय डियर फेलो, आई क्राइड अप्रोचिंग हिम। मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और मैंने उसे पुकारा, मेरे प्यारे दोस्त। स्टैंड बैक, स्टैंड राइट बैक, सेड ही। I know what's the matter with me. It's a disease from Sumatra. One thing only is certain. It is infallibly deadly and it is horribly contagious. अब जब मैं बहुत मोहब्बत से उसकी तरफ बढ़ा तो उसने मुझे कहा, पीछे रुक जाओ, पीछे खड़े रहो। और मुझे सब अच्छी तरह मालूम है कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। मुझे जो बीमारी है वो समाट्रा से बिलोंग करती है और ये एक चीज़ तो इसमें कंफर्म है कि ये यकीनी तौर पे डेडली है, यानी जिस शख्स को ये बीमारी हो जाए उसके बचने का चांस जो है वो बहुत मतलब नहीं होता, कोई यकीनी है, श्योरली वो मर जाता है। और ये हॉरिबली कंटेजियस है, यानी कंटेजियस मीन्स बहुत फास्टली ट्रांसमिटेबल, बहुत तेज़ी से जो है ये दूसरों को लग जाती है। होम्स, सेड आई, you are not yourself. A sick man is but a child, and so I will examine your symptoms and treat you for them. मैंने उसे कहा, होम्स, तुम इस वक्त तुम नहीं हो। एक बीमार आदमी सिर्फ एक बच्चा होता है जिसे ख़ुद कुछ समझ नहीं होती, तो मुझे तुम अपने सिम्टम्स जो है वो देखने दो। He motioned me away. उसने मुझे हाथ के इशारे से दूर रोक दिया। Keep your distance. What do you know of Tapanuli fever? What do you know of the Black Formosa corruption? अच्छा, ये टेपानुली फ़ीवर और ब्लैक फार्मोसा करप्शन जो हैं ये दो बीमारियों के नाम हैं जो कि फ़िक्शनल हैं, मतलब अनरियल हैं। ये जो है यही आर्थर कॉनन डॉयल की इन्वेंशन है। ये इनफैक्ट ये कोई बीमारी नहीं है, ये फ़िक्शनल, जैसे शर्लक होम्स एक फ़िक्शनल करैक्टर है, कोई रियल इंसान नहीं है, इसी तरह से ये बीमारियाँ भी कोई रियल डिज़ीज़ नहीं है बल्कि ये भी फ़िक्शनल हैं। तो उसने कहा कि तुम अपना फ़ासला बरकरार रखो और तुम इन बीमारियों के बारे में आखिर जानते ही क्या हो। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ ईदर। अच्छा, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, जो स्टोरी जिसकी तरफ से लिखी गई है, डॉक्टर वाटसन, ऑब्वियसली वो एक डॉक्टर हैं, लेकिन जो है उसने रिप्लाई किया कि मैं इनमें से किसी के बारे में मैंने कुछ नहीं सुना। बट आई हैपन टू नो डॉक्टर एंस्ट्री, द ग्रेटेस्ट लिविंग अथॉरिटी अपॉन ट्रॉपिकल डिजीज़। लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैं इन बीमारियों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने डॉक्टर एंस्ट्री का सुना है जो कि एक अथॉरिटी, जो इस वक्त जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है जो मानी जाती है ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में। आई एम गोइंग दिस इंस्टेंट टू फैच हिम। आई टर्न रेजोल्यूटली टू द डोर। और मैंने फौरी तौर पे डिटरमाइंड वे में, यानी बिल्कुल पुरअज़्म अंदाज में मैंने कहा कि मैं फ़ौरन के फ़ौरन उनको लेने जा रहा हूँ और मैं फौरी तौर पे दरवाज़े की तरफ मुड़ गया। नेवर हैव आई हैड सच शॉक इन एन इंस्टेंट विद द टाइगर स्प्रिंग द डाइंग मैन हैड लॉक्ड द डोर। अच्छा जनाब, तो मेरे लिए इतना बड़ा कोई शौक़ आज तक नहीं हुआ होगा, कभी मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड नहीं हुआ होगा जितना इस वक्त हुआ कि बिल्कुल, यानी उस लम्हे जितना मुझे शौक़ लगा, हुआ क्या कि वो जो मरता हुआ आदमी था, जो अभी मेरी नज़रों के सामने ज़िंदगी से महरूम अंदाज में लेटा हुआ था और जिसको अपने हाथ पाँवों पे भी सही से काबू इस वक्त नहीं था, वो जो है वो टाइगर स्प्रिंग यानी एकदम बिल्कुल जैसे जंप करके अपने बिस्तर से निकला, बहुत फुर्ती के साथ वो दौड़ता हुआ गया और उसने जाके दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया। द नेक्स्ट मोमेंट ही हैड स्टेगर्ड बैक टू हिज बेड। और अगले लम्हे ही यानी तेज़ी से दौड़ के उसने दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद वो बिल्कुल डगमगाने वाले अंदाज में वापस लौट के आने लगा, यानी जैसे उसको चलने में, स्टैगर मीन्स चलने में जैसे दुश्वारी का सामना हो लड़खड़ाते हुए। यू वॉन्ट टेक द की
फ्रॉम मी बाय फोर्स, ये आई थिंक बाय मिस्टेक बी हो गया है. यू वॉन्ट टेक द की फ्रॉम मी बाय फोर्स, और वॉटसन आई हैव गॉट यू माई फ्रेंड, इट्स 4 o'clock, at 6 we resume our conversation. फिर उसने मुझे कहा कि वॉटसन मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बात तुम समझ लो कि तुम जो है बाय फोर्स मुझसे चाबी लेने की कोशिश नहीं करोगे, और अभी 4 बज रहे हैं और 6 बजे हम अपनी गुफ्तगू दोबारा स्टार्ट करेंगे, यानी 2 घंटे तक अभी मैंने आराम करना है, तो हमने कोई बातचीत नहीं करनी. आई स्टूड फॉर सम मिनट्स लुकिंग एट द साइलेंट फिगर इन द बेड. ही अपीयर्ड टू बी asleep. Unable to settle down, I had walked slowly to the mantelpiece. अच्छा जनाब, अब मैं चंद लम्हे तो खड़ा हुआ, चंद मिनट से खड़ा हुआ खामोशी से उस खामोश फिगर को बेड पे जो था यानी शर्लक होम्स, उसको देखता रहा, और वो बज़ाहिर सोता हुआ नज़र आ रहा था, और मैं जो है अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा था कि मैं बैठ नहीं सकता था वहाँ पे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मेरा दोस्त जो है वो बहुत शदीद बीमार हो गया है और वो मरने वाला है. लिहाजा मैं बिल्कुल जो है वो इस पोजीशन में नहीं था, अपने आप को इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा था कि मैं बैठता. तो मैं ऐसे ही टहलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता मैंटल पीस के पास चला गया. मैंटल पीस कहते हैं जो अब हमारे यहाँ, तो हमारे सिटी में तो ऑब्वियसली इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन मोस्टली जो ठंडे इलाके हैं लाइक हमारे कंट्री में भी हैं, पंजाब की तरफ, पंजाब में या और आगे KP के वगैरह में जहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे कमरों के अंदर फायर प्लेस बनाई जाती है, उसके ऊपर जो शेल्फ होता है उसको मैंटल पीस कहते हैं. तो मैं ऐसा ऐसा चलता हुआ मैंटल पीस तक चला गया. ऑन इट वाज अ स्मॉल ब्लैक एंड वाइट आइवरी बॉक्स विद अ स्लाइडिंग लिड, और उसके पास उसके ऊपर मैंने देखा कि एक छोटा सा आइवरी बॉक्स रखा हुआ है जिसका स्लाइडिंग लिड है. आइवरी कहते हैं ये जो एनिमल, ये एलिफेंट या फिर एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, यानी आउटर टीथ जो होते हैं, इनके जो बाहर वाले जो दांत होते हैं, उसको आइवरी कहते हैं. तो आइवरी का बना हुआ एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था जिसका स्लाइडिंग जो है उसका डोर था, लिड जो था. आई स्ट्रेच आउट माई हैंड टू एग्जामाइन इट मोर क्लोजली व्हेन पुट इट डाउन वॉटसन दिस इंस्टेंट आई से. His head sank back upon the pillow and he gave a deep sigh of relief as I replaced the box upon the mantelpiece. Sit down man and let me have my rest. और जब मैं बिल्कुल उसको उठा के देखने ही वाला था तो उसी लम्हे जो है मुझे पीछे से आवाज़ आई वॉटसन की, मतलब शर्लक होम्स की. उसने मुझे आवाज़ दी, वॉटसन इसी लम्हे इसको वापस रख दो. और ये कहने के बाद जब मैंने उसकी बात मानते हुए उसको वापस रख दिया तो उसने बिल्कुल उसका सर दोबारा पीछे की तरफ ढलक गया कमज़ोरी से, यानी वो दोबारा से लेट गया. और उसने मुझे फ़र्दर कहा कि प्लीज़ तुम जो है वो सुकून से बैठ जाओ और मुझे भी आराम करने दो. At 6 he shuddered and again made a sound between a cough and a sob. अच्छा जनाब, तो तकरीबन 6 बजे ही शडर्ड मीन्स दोबारा थोड़ा सा कांपा और उसने कुछ बोलना शुरू किया और उसकी आवाज़ जो है वो खांसी और हिचकी के दरमियान की सी कोई आवाज़ थी. दैन ही बिगेन टू टॉक विद द सेम फेवरिश एनिमेशन एज़ बिफोर, और उसके बाद उसने वही अपनी बुखार ज़दा आवाज़ और अंदाज़ में उसने मुझे बोलना शुरू किया. You will now light the gas, Watson, but you will be very careful that not for one instant shall it be more than half on. फिर उसने मुझे कहा, अब ज़्यादा शाम के 6 बज रहे थे, तो उसने मुझे कहा कि अब तुम जो है वो गैस ऑन करो, गैस लाइट ऑन करो. जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा 1800 में जो है, यानी इन 1859 में जो है ये राइटर जो है पैदा हुआ था, ज़ाहिर है. तो ऑब्वियसली काफ़ी पुराने ज़माने की स्टोरी है. गैस लाइट्स उस टाइम पे जो वो यूज़ होती थी. तो उसने जो है वो होम्स ने अपने फ्रेंड वॉटसन को कहा कि गैस लाइट ऑन करो, लेकिन इस बारे में बहुत मोहतात रहना कि एक लम्हे को भी जो लाइट है वो हाफ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. नाउ प्लीज़ प्लेस सम लेटर्स एंड पेपर्स अपॉन द टेबल विद इन माई रीच. Thank you, and I can kindly use those sugar tongs to move that small ivory box to this table. उसके बाद उसने मुझे मज़ीद इंस्ट्रक्शंस दी. उसने मुझे कहा कि ये कुछ यहाँ पे पेपर्स और लेटर्स वगैरह रख दो जो मेरी टेबल जो मेरे करीब है, ताकि वो मेरी पहुँच में हो आसानी से. और उसके बाद ये जो शुगर टोंग हैं, इनको टोंग्स छोटे से चिमटे को कहते हैं, तो ये इस की मदद से इस आइवरी बॉक्स को भी उठा के इस टेबल पे रख दो.
Place it here among the papers. Good. You can now go and fetch Mr. Culverton Smith of 13 Lower Burke Street. उसके बाद उसने बताया कि ठीक है, ये सब कुछ काम कर लिया, अब तुम जो है मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ को लेकर आओ. मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ जो कि 13 लोअर बर्क स्ट्रीट पे रहते हैं. I never heard the name, said I. मैंने उसे जवाब दिया कि मैंने कभी ये नाम नहीं सुना. It may surprise you to know that the man upon earth who knows most about this disease is not a medical man, but a planter. Mr. Culverton Smith is a well-known resident of Sumatra, now visiting London. और फिर उसने मुझे बताया कि तुम्हारी हैरानी के लिए मैं एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जो शख्स इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानता है इस बीमारी के बारे में, वो कोई मेडिकल मैन नहीं है, मींस कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है, बल्कि एक प्लांटर है, यानी बॉटनिस्ट है, पौधों से दिलचस्पी रखने वाला है. और उसका नाम मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ है, जो कि समाट्रा का एक मशहूर शहरी है और आजकल वो लंदन आया हुआ है. If you could persuade him to come here and give us the benefit of his unique experience of this disease, then its investigation of which has been his dearest hobby, I cannot doubt that he could help me. अच्छा जनाब, फ़र्दर उन्होंने बताया, होम्स ने फ़र्दर उसको बताया, परसुएट कहते हैं किसी को फोर्स करना, पीछे लग जाना किसी के, तो उसने उसको बताया कि अगर तुम उसको परसुएट करके यहाँ ला सको तो यकीनन हमें फ़ायदा होगा. उसकी यूनिक जो उसकी एक्सपीरियंस है उसका, एक्चुअली ये जो वो इन्वेस्टिगेशन करता है प्लांट्स पे, और मतलब एक बॉटनिस्ट जैसे मैंने आपको बताया, तो वो वहाँ जो है उसका ताल्लुक़ समाट्रा से है जहाँ की ये डिज़ीज़ है, तो इसलिए उसने कहा कि वो बॉटनिस्ट भी है और समाट्रा से उसका ताल्लुक़ भी है. तो मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कोई शख्स होगा जो इसके बारे में जानता होगा, और वो वैसे भी इन तमाम चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो उसका पसंदीदा मशग़ला है. और अगर तुम उसको किसी तरह यहाँ ले आते हो तो मैं नहीं समझता कि कुछ हेल्प मी, आई कैन नॉट डाउट, तो मुझे कोई शक नहीं कि ये मेरे लिए मददगार होगा. देयर इज़ नो गुड फीलिंग बिटवीन अस. उसने फ़र्दर ये भी बताया कि हमारे दरमियान जो है वो कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है, मींस हम कोई अच्छे दोस्त वगैरह नहीं हैं, कोई हमारा अच्छा ताल्लुक़ नहीं रहा है कभी भी. His nephew Watson died horribly. He has a grudge against me. You will soften him. Watson, beg him, get him here by any means. He can save me. Only he. फ़र्दर उसने बताया कि उसका एक जो है उसके दिल में मेरे लिए एक तरह का गर्ज है, एक तरह की मीन्स डिसलाइकिंग है, बैड फीलिंग्स हैं, वो मुझे नापसंद करता है, एक तरह का हेटर्ड है. उसका एक भतीजा था जो कि मर चुका है बड़े ख़तरनाक हॉरिबली, वो खौफनाक अंदाज में जो उसकी मौत हुई थी. और तुमने करना ये है कि तुम उसको कुछ भी करो, तुम किसी भी तरह उसको सॉफ़्ट करके मेरे बारे में बता के कि मैं किस तरह से बीमार हूँ और मर रहा हूँ, और तुम उसे सॉफ़्ट करके जो है वो मेरे पास लाने पे मजबूर करोगे. मतलब बाय फोर्स नहीं लाओगे, लेकिन तुम उसको लेकर आओगे. आई विल ब्रिंग हिम इन अ कैब इफ़ आई हैव टू कैरी हिम डाउन टू इट. तो उसने डॉक्टर वाटसन ने कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं माना तो मैं उसको ज़बरदस्ती उठा के ले आऊँगा. यू विल डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट. You will persuade him to come, and then you will return in front of him. Make an excuse so as not to come with him. Don't forget, Watson, you won't fail me. You never did fail me. इसके बाद जो है उसने उसको मतलब वॉटसन ने कहा कि मैं उसको ज़बरदस्ती उठा के ले आऊँगा. तो होम्स ने उससे कहा कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम उसे जो है वो उसको परसू करोगे, उसको फ़ोर्स करोगे, यानी उसको तुम मनाओगे, उसको कायल करोगे और उसको यहाँ पे आने पे मजबूर करोगे, नॉट बाय फोर्स. और तुमने करना ये है कि तुम उसके साथ यहाँ नहीं आओगे, कोई भी बहाना बनाओगे और चले जाओगे. जब वो राज़ी हो जाएगा मेरे पास आने के लिए तो तुम उसके साथ नहीं आओगे, बल्कि कोई भी बहाना बना के तुम रवाना हो जाओगे. और याद रखो कि तुम मुझे फ़ेल नहीं करोगे, मुझे नाकाम नहीं करोगे, और इससे पहले भी तुमने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया. यानी जैसा मैं चाह रहा हूँ, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमने वैसा ही करना है. अच्छा जनाब, नेक्स्ट लेसन तो काफ़ी लंबा है, तो ऑब्वियस हम पूरा आज इसको नहीं करेंगे. अब ये दो पैराग्राफ करके हम इसको छोड़ देंगे. I left him babbling like a foolish child. Below, as I stood whistling for a cab, a man came on me through the fog.
हाउ इज़ मिस्टर होम्स सर, ही आस्क्ड। जब मैं नीचे, अच्छा मैं उसको बच्चों की तरह बेमानी आवाज़ें निकालता हुआ छोड़ के नीचे चला गया, और जब मैं खड़ा हुआ कैब का वेट कर रहा था तो फॉग के बीच में से एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझसे आके पूछा कि मिस्टर होम्स इस टाइम कैसे हैं। इट वॉज़ एन ओल्ड अक्वेंटेंस, इंस्पेक्टर मॉर्टन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। अच्छा, स्कॉटलैंड यार्ड जो लंदन की पुलिस का ख़ास एक नाम है, स्कॉटलैंड यार्ड उनका ख़ास एक डिपार्टमेंट है, और पूरी यानी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये यानी ये फ़िक्शनल करेक्टर नहीं है। स्कॉटलैंड यार्ड जो है ये फ़िक्शनल नहीं है, ये रियल है। लंदन की जो पुलिस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये बहुत फेमस है अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन और अपनी एबिलिटीज़ की वजह से। तो अब जो आने वाला शख्स है वो एक मेरा जान पहचान का आदमी था जिसका नाम इंस्पेक्टर मॉर्टन था, और इन हिज ऑफिशियल क्लोथ्स ही इज़ वेरी इल, आई आंसर्ड। मैं वो अपने ऑफिशियल ड्रेस में था और मैंने उसे जवाब दिया कि होम्स इस वक्त बहुत बीमार है। ही लुक्ड एट मी इन विद अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन दैट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक ए स्माइल। और जब मैंने उसे बताया कि वो तो इस वक्त बहुत शदीद बीमार है, तो उसने बड़े अजीब से अंदाज़ में, उसके पास अजीब सा एक्सप्रेशन था, उसने बहुत अजीब से अंदाज़ में मेरी तरफ देखा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो हल्का सा मुस्कुरा रहा है। मतलब एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप किसी के बता रहे हैं कि वो शदीद बीमार है और आगे से जो है ये रिस्पॉन्स मिले कि वो शख्स जो मुस्कुराए। द कैब हैड ड्राइवन अप सो आई थॉट नो मोर ऑफ इट एंड आई लेफ्ट हिम। और जो कैब है वो आ चुकी थी, लिहाजा अब मेरे पास ज़्यादा सोचने के बारे में टाइम नहीं था। मैंने उसकी स्माइल को ज़्यादा फोकस नहीं किया और मैं चला गया। लोअर बुर्क स्ट्रीट प्रूव टू बी अ लाइन ऑफ फाइन हाउसेस। द पर्टिकुलर वन एट विच माई cabman pulled me had old-fashioned iron railings, a massive folding door and shining brasswork. लोअर बर्क स्ट्रीट जो है वो शानदार किस्म के घरों की एक लाइन थी, गली थी और कतार थी, यानी वहाँ पे शानदार घरों की। और वो ख़ास घर जो मैंने मेंशन किया था जिस पे मुझे मेरा कैब मैन लेके गया, वो एक ओल्ड फैशन्ड आयरन रेलिंग्स जो है कि इसमें रेलिंग्स लगी हुई थी, मैसिव फोल्डिंग डोर था और शाइनिंग ब्रास वर्क। All was in keeping with the solemn butler who went to tell his master of my arrival. और इस तमाम का जो है लुक आफ्टर करने वाला वहाँ पे एक बटलर कहते हैं किसी मेल सर्वेंट को जो एज एन इंचार्ज भी हो, यानी तमाम तरह के घर के काम जो है वो देख रहा हो, निगरान हो। उसने जो है वो अपने मास्टर को मेरी आमद का बताने के लिए चला गया। I heard murmuring, he can come in the morning or he can stay away. My work must not be hindered. और वो अंदर चला गया और अंदर से मुझे कुछ बड़बड़ाहट सी सुनाई दी। उसने जो यानी जब बटलर ने मैसेज मेरा कन्वे किया तो मुझे कुछ इस तरह की आवाज़ें आई जिससे वो गुस्से में थोड़ा बड़बड़ा रहा। उसने कहा वो कल सुबह आ सकता है या ना ही आए तो बेहतर है। मेरा काम जो है उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आई थॉट ऑफ होम्स टॉसिंग अपॉन his bed of sickness and counting the minutes perhaps until I could bring help to him. और मेरे जहन में फ़ौरी तौर पे होम्स का ख़्याल आया जो कि अपनी बीमारी से अपने बिस्तर पे पड़ा तड़प रहा होगा और शायद वो मेरी वापसी का जो है वो इंतज़ार कर रहा हो और लम्हा लम्हा वो गिन के गुजार रहा हो। His life depended upon my promptness, और उसकी जो ज़िंदगी है वो इस वक्त तमाम तर मेरी फुर्ती पे ही डिपेंड करती थी। Before the apologetic butler had delivered his message, I had pushed past him and was in the room. इससे पहले कि बटलर आके मुझ तक मैसेज कन्वे करता, मैंने उसको धक्का देते हुए उसके जो है पुश करते हुए अंदर कमरे में पहुंच गया था। अच्छी तरह आप स्टोरी आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आपने ख़ुद से इसकी रीडिंग करनी है, 2 से 3 दफ़ा आप इसको रीड करें ज़रूर। वीडियो थोड़ी लेंदी ज़रूर है बट अगर क्लास में भी होता तो आपको सुनना पड़ता, लिहाजा इसको आप सुनिए, ज़रूर सुनिए और ख़ुद से भी रीडिंग कीजिए। और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी जो है वो जो वर्ड्स मीनिंग दी हुई हैं इसके अलावा भी जब आपको वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या जिसकी मीनिंग मैं बताने से रह गई हूँ तो वो वर्ड्स आप उनकी मीनिंग भी फाइंड आउट कीजिए और उनको लर्न कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी काफ़ी सारी बाकी है, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।